अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त हम लोग शब्बीर ब्रदर्स में मौजूद हैं। शब्बीर ब्रदर्स में हमारा आने का मकसद यहाँ पर यह है कि हम शब्बीर ब्रदर्स में शब्बीर दीवान साहब का एक इंटरव्यू या इनका से कुछ डिस्कशन करना चाह रहे थे। वो बेसिक इसलिए कि जेनेट्रॉन हनीवेल यूएसए की तरफ से इनको एक प्लैटिनियम सर्टिफिकेट मिला है और ये पाकिस्तान में शब्बीर ब्रदर्स ट्रेडर्स की तरफ से वाहिद हैं जिनको ये सर्टिफिकेट मिला है। और हम इनसे जानेंगे कि ये सर्टिफिकेट इनको क्यों मिला है, क्या ऐसी खदमात इन्होंने दी हैं जिसकी बेस पर इनको ये सर्टिफिकेट मिला है, तो हम इनसे जानते हैं। शब्बीर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपको प्लैटिनियम सर्टिफिकेट मिला है। अब ये सबसे पहले आप बताएं कि आपको ये प्लैटिनियम जैसे और लोगों को भी मिला होगा तो दूसरे सर्टिफिकेट मिले हैं, तो लेकिन आप वाहिद हैं पाकिस्तान में जिसको ये प्लैटिनियम सर्टिफिकेट मिला है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 27 ईयर्स हो गए HVC कोल्ड स्टोरेज की प्रोडक्ट को, और जेनेट्रॉन हनीवेल यूएसए ने अभी 1 साल हुआ है जो कि QR बार कोड जो है इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसकी वजह से जो है इसने इसके हेड ऑफिस, इसके सिस्टम कंप्यूटर और इसके डिजिटलाइज में मेरा रिकॉर्ड मेंटेन हो गया और उनके पास रिकॉर्ड आ गया मेरे सेल का। तो उनके पास रिटेल से होलसेल यानी एंड यूज़र इंडस्ट्रियलिस्ट लेवल के मेरे पास कस्टमर बहुत है, तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे ये प्लैटिनम अवार्ड दिया है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा, तो शब्बीर साहब ये भी बताइएगा कि ये जेनेट्रॉन हनीवेल यूएसए को बार कोड की ज़रूरत क्यों पेश आई? हनीवेल जेनेट्रॉन यूएसए ने बार कोड की इसलिए महसूस हुई इसको कि मार्केट में जो है ABCD क्वालिटी मिलता जुलता माल बिक रहा होता है। अच्छा शब्बीर साहब, ये भी बताइएगा कि आपने जैसे कि डिस्कस किया कि मार्केट में ABCD क्वालिटी प्रोडक्ट मौजूद हैं जिसकी वजह से जेनेट्रॉन यूएसए हनीवेल को जो है वो बारकोड लगाना पड़ा। अच्छा, ये भी बताएं कि इससे इंडस्ट्री को क्या कोई लॉसेस हैं या बेनिफिट हैं अगर ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स का डिफरेंस आपको बता रहे हैं तो? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हर इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहेगा कि उसकी जो है इलेक्ट्रिक सेविंग हो, कंप्रेसर और ऑपरेशन कॉस्ट हो कम हो और कंप्रेसर प्लांट की डैमेज होने से बचे। हर इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर तो यही चाहेगा। अच्छा, अब ये भी बताइएगा शब्बीर साहब कि जैसे कि आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी सेविंग इससे होती है अगर आप जो है वो सही क्वालिटी यूज़ करते हैं, तो ये बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी में किस तरह से सेव होती है? इलेक्ट्रिक सेविंग में इस तरह है कि कुछ केमिकल ऐसे होते हैं, मिक्सिंग जो होती है जो BCDE जो क्वालिटी होती है ना, जिसकी कॉस्ट कम आती है और जो है उसकी रकम पूरी ले ली जाती है। अब इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है इसको कंप्रेसर को वर्क ज़्यादा करना पड़ जाता है। क्या है, फिर जो गर्मी ज़्यादा होती है तो हेड प्रेशर बढ़ता है। हेड प्रेशर बढ़ता है तो इसकी जो है कंप्रेसर की जो बड़े प्लांट जितने भी है तो उसकी वाइंडिंग जो है लूज़ हो जाती है। फिर इसकी वजह से ना बिजली की इसका कंप्रेसर एग्जांपल 10 मिनट को में इसको कंप्रेस करके इसकी कूलिंग बनानी चाहिए, इसको कोल्ड स्टोरेज की या चिलर प्लांट की, वो जो है ना इसको 20 मिनट्स वर्क करना पड़ता है। मगर इसके लॉसेस बहुत है। लॉसेस का इसके कंपैरिजन में जाए तो इलेक्ट्रिक सेविंग आ गई, जो 10,000 का बिल है 14,000 का बिल देगा। और दूसरा ऑपरेशन कॉस्ट में जाएंगे, मैं भी बताता हूँ कि जो है उसको एग्ज़ाम्पल घर में एक AC में 1.5 टन में 1 किलो गैस चार्ज हो गई है और कंप्रेसर और सिस्टम चल रहा है। जब गर्मी बढ़ती कूलिंग नहीं करता है तो वापस ट्रबल शूटिंग में आ जाता है, ऑपरेशन कराने कंप्लेन पे आ जाता है, मैकेनिक आता है, टेक्नीशियन आता है, इंजीनियर आता है और उसको जो है वापस इसको जो है 25% गैस चार्ज करनी पड़ती है, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई। ठीक है ना, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, इसका बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा दे रहा है और वापस ड्रायर भी बदलना और जो है इसको शट डाउन करने के लिए इसको जो है टाइम देना, ये सारी चीज़ें ना कॉस्ट बढ़ जाती है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, हॉस्पिटल्स हो या टेक्सटाइल मिल हो, उसको प्रोसेस प्लांट में उसको चिल वाटर जो है उसका जो है सिर्फ 1 आवर में उसको चिल वाटर को ठंडा कर देता है और दूसरी गैसेस की वजह से उसको तकरीबन तो 60 मिनट से उसको 90 मिनट्स उसको वर्क करना पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट बिजली की बढ़ गई।
अच्छा शब्बीर साहब, ये भी बताइएगा कि आपने कंप्रेसर का भी जिक्र किया, तो कंप्रेसर प्लांट भी इससे डैमेज होता है क्या? हाँ, कंप्रेसर बिल्कुल डैमेज होगा। अब सिंपल सी बात है, आप गाड़ी चलाते या कोई भी उसको वक्त पे सही पेट्रोल और सही ऑयल मिलेगा तो उसकी वर्क जो है परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, क्योंकि जितना जो है इसका गैस और ऑयल जो है ख़ास तो बड़ा मायने रखता है। क्यों कि कंप्रेसर की वाइंडिंग लूज़ होती है, फिर कंप्रेसर के पिस्टन रिंग जो है ना इसकी 8 साल से 12 साल उम्र लाइफ होती है, जो कि 2 से 3 साल में जो है ना उसको मेंटेनेंस करके ने उसको जो है ना वो डैमेज हो जाता है। उसके दूसरी चीज़ें उसके प्रेशर स्विच है, सोलोनेड वाले, एक्सपेंशन वाले, उसमें सारे जो है ना इसमें जो है कार्बन और इसमें सारी चीज़ें जो है ना इसके फंगस वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से ना इसको सारी चीज़ें दूसरी चीज़ें भी बदलनी होती है। प्लांट की सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, यानी डैमेज हो जाती है। कहने वो इंडस्ट्रीज तो कहता है कि मेरी प्रोडक्शन भी कंटिन्यू रहे, मेरी प्रोडक्ट भी सेफ रहे और कंटिन्यू रहे। अच्छा शब्बीर साहब, आपने डिस्कस किया बहुत सारे लॉसेस का, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, ऑपरेशन कॉस्ट के लॉसेस के हवाले से, कंप्रेसर प्लांट डैमेज होने के हवाले से, ये सारे बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, ठीक है सर। अच्छा शब्बीर साहब, इसके हवाले से, इन लॉसेस को बचाने के हवाले से यकीनन आप ये भी बताएं कस्टमर्स को या हमारे व्यूवर्स को कि जो कॉपी मौजूद है मार्केट में उसकी पहचान किस तरह से की जाए। हाँ, ये इसमें जो है जेनेटन हनीवेल यूएसए ने बहुत आसान कर दिया है और इजी हो गया है। इसमें जो है ना इसकी मेटल बॉडी पे बारकोड QR बारकोड डाले, इसके स्कैन करने से ना इसकी हेड ऑफिस में रिकॉर्ड किया जाता है और इसको जो है इसकी ये प्रोडक्शन जो है ना कहाँ से आई है वो सारा कुछ आ जाता है, क्योंकि उसको सेटिस्फाई करने के लिए बारकोड जो है ना जेनेटन यूएसए ने बहुत अच्छा किया ही है। उसकी हेड ऑफिस में रिकॉर्ड आता है, वो 1 दिन 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद वो कॉल पे भी जवाब देगा आपको, आपके ईमेल पे भी जवाब देगा कि यहाँ से परचेज़ किया है और ये बार कोड है। और डुप्लीकेट बार कोड पे जो है ना उसकी हेड ऑफिस में भी रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन वो कहता है ये कॉपी है। तो इससे जो है ना मेरे कस्टमर बड़े अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे अवार्ड भी मिला है, ये अल्लाह का शुक्र है। अच्छा शब्बीर साहब, अगर मिसाल के तौर पे वो नहीं बारकोड स्कैन करते हैं, जैसे कि आपने बताया स्कैन करेंगे तो उनको ख़ुद पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं है, तो अगर वो स्कैन नहीं करते वैसे ही जाके परचेज़ कर लेते हैं, तो क्या इसके तरीक़ाकार है ऐसा कि उनको पता चले कि जी ये प्रोडक्ट मिक्सिंग गैस है या कॉपी है या ओरिजिनल है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सेल्फ जो है ऑब्जर्वेशन से मायने से ही पता चलता है कि इसमें जो है ना क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है। वैसे तो अब पहले बार कोड नहीं था तो लोग धोखा खा रहे थे, लेकिन अब तो जो बार कोड की वजह से, QR कोड की वजह से जो है कस्टमर जो है 100% सेटिस्फाई है और जेनेटन यूएसए की हेड ऑफिस में ये रिकॉर्ड हो जाता है। थोड़ा सा ये ऑयल भी आपके सामने रखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ऑयल में भी जिस तरह आप गाड़ी के इंजन में है, या आपकी बाइक हो या आपकी बड़ी गाड़ी है, आपकी जितनी भी बड़ी गाड़ी व्हीकल्स जितनी भी है, इसकी सिंथेटिक ऑयल इसका ओरिजिनल होगा तो इसकी इंजन की लाइफ बढ़ेगी। इसको सामने कंपैरिजन सामने रखा होगा तो ही पता चलेगा, क्या चलेगा, वरना नहीं पता चलेगा। इसका फ़र्क ही नहीं है। उसको इसकी बना दिया है, BCD क्वालिटी को बना दिया है ऐसा है। अब पहचान किस तरह है कि जो है वो सामने देख के ही जो है प्रैक्टिकली देखेगा तो उसको पता चलेगा। इसमें जो है ऑयल में जो है जो बेल्जियम का है उसकी जो है BCD क्वालिटी आ गई है मार्केट में, मगर बात यही है कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे ही मालूम होगा, ठीक पता चलेगा ना प्रैक्टिकली, वरना नहीं पता चलेगा। लोगों को जो है 6 साइटें चल रही है एक फैक्ट्री की, 6 अलग अलग जगह जाना है, ट्रस्ट करते हैं और लेके चले जाते, लेकिन इसका लॉसेस बहुत है। इसका ज़ाहिर बात है, फ़िल्टर ड्रायर में एक तरह का यूँ समझे कि इसको कहते हैं सिंथेटिक ऑयल, इसको जो है वैक्स बनना शुरू कर देता है, यानी वो कीचड़ बन जाता है एक तरह का, कि उसके ड्रायर कोर में उसको जो है सर्कुलेशन में उसको जो है लुब्रिकेट होना चाहिए, कंप्रेसर की लाइफ बढ़ती है, और आके फ़िल्टर ड्रायर में चौक होगा, उसको वापस जो है ड्रायर बदलना, वापस इसको मेंटेनेंस बढ़ गया उसका, और उसकी कॉस्ट तो वही आ गई ना। उसने 5,000 रुपये 10,000 रुपये बचाए तो कॉस्ट तो वही आ गई, यानी बिजली भी बढ़ी
और ऑपरेशन कॉस्ट मेंटेनेंस देने वाला, फिल्टर ड्रायर की कॉस्ट बढ़ गई, फिर कंप्रेसर की लाइफ अलग कम हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब, आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया सारी प्रॉब्लम्स को। इंडस्ट्री को इसका बेनिफिट यकीनन मिलेगा अगर वो इन सारी चीज़ों पे अमल करेंगे। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये शब्बीर साहब थे और उन्होंने तमाम चीज़ों को जो है डिस्क्राइब किया, प्रोडक्ट की कॉपी के हवाले से भी, और किस तरह से इंडस्ट्रीज़ जो है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।